हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिक सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, आज आप सभी लोगों के लिए मैं जो वीडियो शाम को प्रोवाइड करता हूं, उसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं और उस प्रश्न में अच्छे प्रश्न हैं उस कमेंट में। तो मैं चाहता हूँ कि उन सारे कमेंटों को आपके साथ शेयर किया जाए, उसका जो सलूशन है, क्योंकि विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य वही होता है कि वे अगर कमेंट करते हैं तो उसका सलूशन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि सुबह वाली क्लास में मैं जोन के बारे में डिटेल से देता हूं और शाम के क्लास में मैं ये जो कमेंट किया रहते विद्यार्थी उसका सलूशन देता हूं। अगर आपको भी किसी भी कैंडिडेट को डीवी मेडिकल पैनलिस्ट और वेटिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग को लेकर के किसी भी तरह का समस्या है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़ करके उस समस्या को दूर कर सकता है। तो आइए एक एक करके कमेंट का जब रिप्लाई देते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं दिखा दे रहा हूँ, कल का प्रोवाइड किया है मैंने। विद्यार्थी लिख रहे हैं, मुंबई जोन कब आएगा, मुंबई जोन ज्वाइनिंग कब आएगा। ये विद्यार्थी कहना है कि सर मुंबई जोन का ज्वाइनिंग कब आएगा। मेरे दोस्त, मुंबई जोन का भी ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया है, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि रोजगार मेला लगा था 12 जुलाई को, तो उसमें काफ़ी विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। कुछ विद्यार्थियों को जीमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और कुछ विद्यार्थियों को फिजिकली रूप से बुलाया गया और उस तरह से दिया गया, और कुछ विद्यार्थियों का कमें उसका गया था पोस्टमैन के माध्यम से। तो ज्वाइनिंग लेटर अब इस तरह से चलना है और पहुंचाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक विद्यार्थी कर रहे हैं, कैटेगरी नंबर 10 का ज्वाइनिंग कब तक आएगा। मेरे दोस्तों, ज्वाइनिंग बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी नंबर से मतलब नहीं है। होता क्या है कि अगर जोन है, जोन में जितने कैंडिडेट का पैनलिस्ट में नाम दे दिया जाता है तो उसको वे लोग चाहते हैं कि इनका ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। तो कैटेगरी नंबर के वाइज से ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है। जोन का देख करके पैनलिस्ट में जिसका नाम होता है उसी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं थैंक्स। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, भैया कैटेगरी नंबर 40 का ज्वाइनिंग कैसे वर्कशॉप में होगा आरआरबी मुंबई से। ज्वाइनिंग जैसे सभी का ज्वाइनिंग होता है उसी तरह से ज्वाइनिंग होगा आपका भी। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स डीवी के समय दिया था उस डॉक्यूमेंट्स को मेरे दोस्त आप फ़ोटो कापी रखे ही होंगे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा था तो उसमें बताया था कि जो विद्यार्थी डीवी के लिए जा रहे हैं वह 3-4 कापी करा ले, और क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं तो 1-2 तो पूरा जो लिस्ट होती है उनको जमा करना पड़ता है, फिर 1-2 अपने पास रखा जाता है हर एक डॉक्यूमेंट्स का, तो वे आगे चल कर के काम करेगा। तो जो विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वे ज्वाइनिंग के टाइम उनका लगेगा और उस टाइम वे देंगे, नहीं तो फिर उनका बनवाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वे लोग कहेंगे बनवा कर लेकर आइए तो इस तरह से अगर रखे होंगे तो आप लोग ज्वाइनिंग के समय काम करेगा, तो आपको बहुत जल्दी से आपका ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। नहीं तो लेट होगा तो आपको पता ही है कि सैलरी आपको लेट दी जाएगी, उसमें क्या करना है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर जिसका पैनल में नाम आ गया और उसकी बाद भी उसका रीमेडिकल का लेटर आया है, ऐसा क्यों। ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिला है कि जिस विद्यार्थी का पैनल में नाम आ जाए और रीमेडिकल का उसका नोटिस आ जाए। तो इस केस में डरने की कोई बात नहीं है, उस कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर पैनल लिस्ट में नाम आ गया है तो अच्छी बात है। अब ये जाएंगे, अब थोड़ा बहुत आपका जो दिक्कत होगा उसको चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वे लोग कटवा सकते हैं, नहीं। कुछ कागज़ अगर छूट गया होगा या कोई वजह था, उसका एड्रेस में कोई लेकिन था मेडिकल के टाइम, मेडिकल का जो जहाँ पे ब्रांच था, तो वे लोगों ने सोचा कि नोटिस आपको दे दिया जाए, तो फिर आप जाएंगे तो उस चीज़ को आपको लेगा। लेने के बाद से आपका जो प्रोसेस है आगे चलता ही है। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप बीए में फेल हो गए, बीए के अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए, तो सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए तो ऐसा नहीं ना कि आप अगले सेमेस्टर का पेपर नहीं दे सकते हैं। आप अगला सेमेस्टर का थर्ड ईयर का आप फर्स्ट सेमेस्टर जो थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसको आप दे सकते हैं। होता क्या है कि ये पीछे से कंप्लीट होता जाता है और
आपका प्रोसेस आगे चलता रहेगा तो उस तरह से आपका जो टाइमिंग है वह ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और रह गई बात ऐसी, तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है, 4 से 3 मंथ के बीच में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गुवाहाटी जोन का कुछ जानकारी दीजिए सर। गुवाहाटी जोन का मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा एक वीडियो ही प्रोवाइड कर दूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कल कोशिश करूँगा कि गुवाहाटी जोन का मैं डाटा के साथ वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। कितनी कट ऑफ डाउन होगी, कितने कैंडिडेट को मौका मिलेगा, आप सभी लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए और इतने दिनों से रखें। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद का जोन का सेकेंड डिवी कब आएगा। सेकेंड डिवी मेरे दोस्त अहमदाबाद का 20 से पहले आ जाएगा। अभी फ़िलहाल में 13 तारीख है, अभी तो पैनल लिस्ट ही जारी कर रहे हैं। सेकेंड डिवी में अभी 2-3 का तो सेकेंड डिवी और थर्ड डिवी भी दे दिए हैं। थर्ड डिवी जम्मू कश्मीर का मिल गया है और उसके बाद से मुंबई का भी एक नोटिस दिए हैं और बेंगलोर का भी दिए थे सेकेंड डिवी। तो 20 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा अहमदाबाद वाले जोन का। तो अहमदाबाद के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसके लिए भी कट ऑफ के बारे में लेकर के और कितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, किसको मौका मिलेगा, तो उस तरह का एक वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। देखिए एक विद्यार्थी कर रहे हैं मेरा कोलकाता बोर्ड में 0.08 से नहीं हुआ है, क्या सेकेंड डिवी आएगी। मेरे दोस्त सेकेंड डिवी आएगी, लेकिन आपका 0.08 से नहीं हुआ है तो चांस बन रहा है। अगर आप लोग कभी भी ऐसा कमेंट लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें आप लोग ये लिख दीजिए कि किस जोन से हैं, तो जोन से तो लिखे ही हैं, आप किस कैटेगरी से हैं थोड़ा सा लिख देते तो हम आपको ये बता देते कि 100% में आपको कितनी पॉसिबिलिटी है आपका सिलेक्शन का। तो अब ऐसे क्या बताएं किस कैटेगरी में है। अगर वही आप SC ST EWS में होते हैं, EWS का सबसे ज़्यादा संभावनाएं बन रहा है। जो भी कैंडिडेट अगर EWS में है तो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है वेटिंग में डिवी सेकेंड में। रीज़न क्या है कि उसमें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर तक कम हो रहा है कट ऑफ। तो उसमें तो आ ही जाएंगे विद्यार्थी, काफ़ी अच्छे खासे विद्यार्थी आ जाएंगे। तो आप सभी लोग जिस जोन से हैं थोड़ा जोन का भी उसमें डिटेल्स लिखा करें, हमारे लिए भी और आपके लिए भी सही रहेगा। भाई सिकंदराबाद का पैनल कब आएगा। सिकंदराबाद का पैनल मेरे दोस्त 15 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगा। आज 13 तारीख है, 14-15 तक देख लीजिए आप, ठीक है। सिकंदराबाद का बात बता रहे हैं। गुवाहाटी का सेकेंड डिवी आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। मैं दोस्त मैंने वादा कर दिया है, गुवाहाटी के बारे में वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भैया जी मुंबई बोर्ड में मेरा सेकेंड लिस्ट में मेरा डिवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया है, सो टेल मी पैनल कब आएगा एंड ज्वाइनिंग कब तक होगा। मेरे दोस्त घबराने की बात नहीं है, जब इतना आपने अचीव हासिल कर लिया है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। और खुशी की बात है कि मुंबई में आप वेटिंग लिस्ट में आपका कंप्लीट हुआ है। मैंने बोला भी था वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि 150 प्लस से कैंडिडेट को मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट में, और यही हुआ 132 प्लस कैंडिडेट को मौका मिला है मुंबई जोन में। तो कंग्रेचुलेसन आपको कि आपको सबसे पहले मौका मिला है। अब आपका रह गई पैनल लिस्ट, तो आप जितने तारीख का डिवी और मेडिकल आपका हुआ है उसमें आप 20 दिन ऐड कर लेंगे और 20 दिन के बाद आपका पैनल लिस्ट आ जाएगा। अगर नहीं आया होगा तो इसका रीज़न यही है कि अभी गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, आरआरबी के जो अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी, वे लोग आरआरबी ALP NTPC को लेकर के काफ़ी एक्टिव थे और उसमें 15 दिन और 10-15 दिन उसमें समय लग गया, इस वजह से डिले हो गया है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ज्वाइनिंग भी आज, अगर ज्वाइनिंग पूछ रहे हैं कब तक होगा, तो ज्वाइनिंग उसके बाद से 20 दिन बाद ज्वाइनिंग भी जोड़ लीजिएगा। पैनलिस्ट के आने के बाद से 20 दिन बाद ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। विद्यार्थी कह रहे हैं सर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या, मुझे मुंबई से कैटेगरी 8 मिला है, प्लीज़ बताओ। कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जहाँ तक उम्मीद है। मुंबई हो चाहे कोई भी जोन हो, आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अजमेर का ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा सर। अजमेर का ज्वाइनिंग लेटर मेरे दोस्त अगर आपका 12 तारीख अगर नहीं मिला है तो 25 जुलाई तक देखिए, 25 जुलाई तक मिल जाएगा। रोजगार मेला 25 जुलाई को भी एक नोटिस निकला था और कुछ कैंडिडेट को वहाँ पर भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो समय अब ज़्यादा नहीं है, यही अगर पैनलिस्ट में नाम आ गया है तो 12 जुलाई 25 जुलाई को इस तरह से करके ये लोगों का एक नोटिस है, उस हिसाब से आप लोग ये लोग काम करा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रोसेस स्टार्ट करें। विद्यार्थी कह रहे हैं सर आपको कोलकाता बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम है क्या, कितना बार आपसे कमेंट के ज़रिए मैंने पूछा है पर आप भी तक नहीं रिप्लाई दिए हैं। मेरे दोस्त अगर आप ऐसा कमेंट लिखे हैं तो आपके लिए मैं कोलकाता बोर्ड का एक वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ,
अगला बार अगर कमेंट करिएगा पंकज कुमार जी, मेरा भी तो पंकज टी सर नाम है, लेकिन आप अगला बार कमेंट करिएगा तो आप अपने कमेंट में रीज़न ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या आपको मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूं उसमें क्या आपके लिए मैं दे दूं। विद्यार्थी करें सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 मुंबई से कैटेगरी नंबर 0.6 कम है, कम 0.6 का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा? सभी का साथ ही में आएगा मेरे दोस्त, मुंबई में सभी का साथ का आएगा। एक विद्यार्थी करें 0.1 से नहीं हुआ है एसी मशीनिस्ट चेन्नई में, मेरे दोस्त संभावनाएं बन रही है, वहाँ पर तो बहुत सारे संभावनाएं बन रही है, वहाँ पर भी कट ऑफ अच्छी खासी देखने को डाउन मिलेगी। रीज़न यही है कि जिस तरह से मुंबई में 4 नंबर तक कट ऑफ कम हुई थी, चेन्नई में भी होंगी, वहाँ पर सीट तो अधिक हैं, तो संभावनाएं बन रहा है। पटना जोन का सेकेंड पैनल कब आएगा मेरे दोस्त? ये पटना जोन 20 तारीख तक लेकर चला जाएगा, 20 तारीख तक। जिसका पैनल में आ गया है उसके भी ज्वाइनिंग नहीं आया है चेन्नई से, बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त। अगर जिसका पैनल में नाम आया है उसका ज्वाइनिंग नहीं आया है तो अभी उसका प्रोसेस डिले है, उसमें वहाँ के अधिकारी जो हैं अभी उतना तत्पर एक्टिव नहीं है उसको ले करके, नहीं तो एक्टिव होते तो अब तक ले तो करा देते हैं, लेकिन वहाँ पर रीजन है कुछ समय ले रहे हैं और वे लोग चाहते होंगे कि वे जो जोन है उसका 70% कैंडिडेट को जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाए तो फिर उनका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये जितने सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स है प्रोवाइड कर दिया हूँ इसका सलूशन। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ करके और अपने सिलेक्शन में जो बाधाएं बन रही है उसको हटाने का काम करिएगा। थैंक यू।